क्या कल के दिन मार्केट गैप अप खुल सकती है? कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन-सा लेवल से बनेगा? अगर गैप अप खुल जाती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। तो पूरे डिटेल के अंदर अपन समझेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है 1% भी, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जरूर से जरूर क्लिक कर लें और दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने कल के दिन क्या कुछ डिस्कशन किया था। मैंने कहा था यहाँ पर फ्लैट खुल सकती है या फिर गैप डाउन खुल सकती है और यहाँ पर दो साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फ्लैट खुली, ऊपर का मूवमेंट, फिर अगेन यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट और यहाँ पर देख सकते हो अभी रनिंग के अंदर है। ठीक है, क्या हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं किया? किया, बिल्कुल भी किया। यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर किया। ठीक है, अब सबसे पहले फाइंड करेंगे क्या कल के दिन गैप अप खुल सकती है। उसके लिए यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये पहला 4 आवर का कैंडल है और ये रनिंग के अंदर कैंडल है। ठीक है, और यहाँ पर क्लियर देख सकते हो भाई साहब, यहाँ से क्या लिया गया है? रिट्रेसमेंट लिया गया है। यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, देखो इस तरीके से गया, यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, अगेन ऊपर का मूवमेंट। यानी कि इससे जो हमें इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है जो कल के दिन निफ्टी गैप अप खुल सकती है। ठीक है, गैप अप खुल सकती है, जिसकी चांसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर 72% चांसेस है गैप अप की और 28% चांस है फ्लैट खुलने की। ठीक है, गैप अप खुलती है तो साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर लिटिल बिट भी गैप अप खुलती है तो भी हमें साइडवेज देखने को मिलेगा। अगर फ्लैट खुल जाती है तो भी हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि टोटली कंडीशन फर्स्ट आवर में साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। यानी कि 9:15 से लेकर के 12:15 तक हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिल सकता है। ठीक है? देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कॉल बाय करे, पुट बाय करे, क्योंकि कैपिटल आप लोगों का है, जिस ब्रोकर पे काम करते हो वो भी आप लोगों का ही है। तो आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम करना। मैं किसी को ना तो रिकमेंड किया है, ना तो करूँगा। ठीक है? अब चलिए अपन लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे लिए लेवल कौन-कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर सीधा-सीधा होगा ये वाला लेवल, जो कि आप लोग अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखना। पहला 24,720, दूसरा हमारा होगा ये 24,768 और तीसरा हमारा होगा ये 24,850। नीचे की तरफ पहला 24,536, दूसरा 24,450, फाइनल ये 24,380। क्लियर? अब मान लीजिए कि अगर अब मान लीजिए कि अगर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे? आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पहला 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बन जाएगी, लो मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पीवाई करके चलेंगे। टारगेट 50 से 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर पहला 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देगी, हाई मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी वाई करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का रखेंगे क्योंकि रिस्की रह सकता है। अगर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होगा साइडवेज के अंदर फँसने को देख सकता है मार्केट। और यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी जो मिलेगा जीरो टू हीरो के अंदर वो मिलेगा आप लोगों को 2:30 से लेकर के 3 बजे के बीच में। ठीक है? वो भी मिलेगा पीई साइड की तरफ। क्लियर? इस बात का ध्यान में रख लेना। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुले, इस लेवल को टच करे और यहाँ पर साइडवेज अगर देखने को मिल गया तो आप लोगों को 2:30 से लेकर के यहाँ पर 3 बजे के बीच में जीरो टू हीरो का सेटअप देखने को मिल सकता है पीई साइड की तरफ। देखिए, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, आप लोग खुद से ही प्रेडिक्शन करके देख लेना। जो मैंने लेवल बताया, जो कंडीशन बताया, क्या उसको फुलफिल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो मत करना, अपने हिसाब से करना। ठीक है? अब मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या करेंगे? गैप डाउन खुल जाती है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होगा, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर आज के दिन इस लेवल को टच भी कर देता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 24,450 का, तो इस लेवल को भी मार्क करके रखना। तो अगर यहाँ पर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बनाएगी, हाई मार्क कर लेंगे। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी वाई करके चलेंगे। टारगेट 50 टू 70 पॉइंट का रह सकता है। अगेन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करेगी, से पी वाई करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के
100 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है? इस बीच में तो हमारा स्कैल्पिंग ही होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को कंडीशन बताया, उस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है? चलो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 54,260 और फाइनल यहाँ पर 54,000 का लेवल होगा, ठीक है? ये वाला, ठीक है? रेजिस्टेंस हमारा होगा, ये पहला होगा, ये वाला 55,000 का और यही इम्पोर्टेंट लेवल होगा। तो बैंक निफ्टी फ्लैट खुलेगी, पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई मार्क करेंगे। पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनेगी, लो मार्क करेंगे और उसके बाद अगर पॉजिटिव कैंडल बनाएगी, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ करेगी, पीई बाय करके चलेंगे, कम क्वांटिटी स्कैल्पिंग करेंगे। अगर नेगेटिव बनाएगी तो यहाँ पर लो मार्क करेंगे, अगेन लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, पी बाय करके चलेंगे जो कि सेफ रह सकता है। सी यहाँ पर स्कैल्पिंग रह सकता है। गैप अप खुल जाती है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनेगी, लो मार्क करेंगे, अगेन लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अगेन जब इसके लेवल के ऊपर दोबारा क्लोजिंग करेगी, तो हम यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे कम क्वांटिटी के साथ, टारगेट 100 से 300 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर गैप डाउन खुल जाती है इस लेवल के नीचे 54,260 के नीचे, अगर आज के दिन इस लेवल को टच भी कर देती है तो हमारे लिए 54,000 का लेवल इम्पोर्टेंट होगा। तो सीधा-सीधा यहीं पे लॉजिक समझ लेते हैं, सेम लॉजिक यहाँ पर भी फुलफिल होगा। तो गैप डाउन खुल जाती है तो पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई मार्क कर लेंगे, अगर नेगेटिव बनेगी तो लो मार्क कर लेंगे। मान लीजिए पॉजिटिव कैंडल बनाएगी, हाई मार्क कर लिया, अगेन जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, सी बाय करके चलेंगे, कम क्वांटिटी के साथ टारगेट 100 पॉइंट का रखेंगे। अगर यहाँ पर नेगेटिव बनाएगी तो लो मार्क करके चलेंगे, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, पी बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 से 300 पॉइंट तक का रह सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।